अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स बावाजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज करने वाले हैं रिव्यू टेक्नो पोवायर 4 का। तो दोस्तों टेक्नो पोवायर 4 का जो फर्स्ट लुक और फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत ही कमाल का है। बहुत ही सॉलिड इंप्रेशन निकल के आता है टेक्नो पोवायर 4 का, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बड़ी डिवाइस है, बड़ी बैटरी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। दोस्तों अगर डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर सामने की तरफ आपको 7 इंच का बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ, लेकिन ये डिस्प्ले आपको 720 पिक्सल वाला देखने को मिलेगा। बैक साइड पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, क्वाड एलईडी फ्लैश के साथ साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों जो है डेडिकेटेड आपको एक गूगल असिस्टेंट का बटन भी दिया गया है ताकि आप गूगल असिस्टेंट को इजीली यूज कर पाओ। यहाँ पर दोस्तों बात करें बैटरी की, तो बैटरी यहाँ पर बहुत ही कमाल की 6000 mAh की बड़ी बैटरी लगाई गई है और बहुत ही कमाल का, बहुत ही जबरदस्त किस्म का बैकअप आपको प्रोवाइड करती है 6000 mAh की बैटरी। आप यकीन नहीं करेंगे, 100% चार्ज करने के बाद मुझे 3 दिन का बैटरी बैकअप मिला है टेक्नो वायर 4 पर। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि मेरा इतना ज़्यादा यूजेज नहीं है, गेमिंग वगैरह मैं इतनी नहीं करता। नॉर्मल जो है, जैसे एक नॉर्मल बंदा फ़ोन को यूज़ करता है उससे भी कम मेरा यूजेज है, तो उस पर मुझे 3 दिन का बैटरी बैकअप मिला है। तो इससे अगर आप देखें तो अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो इस फ़ोन को, मतलब इंटरनेट सर्फिंग करते हो, सोशल नेटवर्किंग में आप जाते हो, सोशल नेटवर्क्स का ज़्यादा यूज़ करते हो, या इस तरह के छोटे मोटे काम करते हो, कॉलिंग मैसेजेस वगैरह, और गेमिंग इतनी ज़्यादा नहीं करते, तो आपको 2 से 2.5 दिन का बैटरी बैकअप जो है आराम से ये फ़ोन देगा। लेकिन अगर आप जो है बहुत ज़्यादा गेमिंग के शौकीन हो और बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हो, तो फिर आपको 1 से 1.5 दिन की यहाँ पर बैटरी बैकअप मिल सकता है, जो कि बहुत ही कमाल का बैटरी बैकअप है। यहाँ पर दोस्तों बात करें अगर चार्जिंग की, तो चूंकि इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट नहीं मिलती, तो चार्जिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बनाई है, यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो तकरीबन 4.5 से 5 घंटे में ये फ़ोन 100% फुल चार्ज होगा। तो एक थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है इस फ़ोन को चार्ज होने में, लेकिन उसी तरह आपको ये बैटरी बैकअप भी प्रोवाइड करता है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। यहाँ पर दोस्तों बात करें वीडियो क्वालिटी की, तो इस फ़ोन पर मैंने 4K वीडियो को चलाने की कोशिश की, तो 4K वीडियो को ये फ़ोन नहीं चला पाता, बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाता, बिल्कुल भी रन नहीं होती। जैसे हमने देखा अक्सर फ़ोन पर 4K वीडियो चल तो जाती है लेकिन अड़-अड़ के चलती है, लेकिन इस फ़ोन पर टेक्नो मोबाइल 4 पर 4K वीडियो बिल्कुल भी नहीं चलती। तो 1080 पिक्सल तक की वीडियोज़ को ये चला पाता है, और वीडियो आप देख रहे होंगे बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ वीडियो चलती है, और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आता है। ऑडियो क्वालिटी की दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो ऑडियो क्वालिटी इसका बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आता है। यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिलते हैं, जिससे आपको सराउंड साउंड जैसा इफेक्ट देखने को मिलता है। दोनों तरफ से आपको फ़ोन के साउंड आता हुआ नज़र आता है, और बहुत ही कमाल का आपको जो है साउंड इफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब कि बगैर हैंड फ्री के अगर आप कोई सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हो, ड्रामा सीरियल्स, फिल्में वगैरह देखना पसंद करते हो, तो बिना हैंड फ्री के आप आराम से बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है उनको वॉच कर पाओगे और उनको सुन पाओगे। इसके साथ-साथ ये जो सराउंड साउंड का इफ़ेक्ट है, डुअल स्टीरियो स्पीकर है, आपको गेमिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अगर आप बिना हैंड फ्री के गेमिंग करते हो, तो तब भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं ये स्पीकर। यहाँ पर बात करें दोस्तों गेमिंग की, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि बेसिकली ये जो फ़ोन है टेक्नो पोवायर 4, ये बिल्कुल भी गेमिंग के लिए नहीं बनाया गया। उसकी वजह दोस्तों ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रोसेसर यहाँ पर आपको मिलता है क्वाड कोर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर नहीं मिलता। इसके साथ-साथ जो चिपसेट है यहाँ पर मीडियाटेक हेलियो A22 का चिपसेट लगाया गया है, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको गेमिंग पे नहीं देता। अब यहाँ पर इस चीज़ का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये फ़ोन गेम्स को नहीं चला पाता। मैंने इसके डिफरेंट गेम्स के टेस्ट जो है अपने चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको भी विज़िट कर सकते हो, देख सकते हो। पबजी मोबाइल, पबजी लाइट, कॉल ऑफ ड्यूटी और एसफल्ट 9 का भी मैंने शायद डाला है। तो इन तमाम के गेम्स मैंने डाले हैं, तो बहुत ज़बरदस्त चलते हैं, इतना ज़्यादा लैग या फ्रेम ड्रॉप्स नहीं करते। मतलब कि हल्की-फुल्की अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल यहाँ पर कर सकते हो टेक्नो पोवायर 4 पर। लेकिन असल में ये फ़ोन जो है गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं बनाया गया, ये प्रोडक्टिविटी के लिए बनाया गया है। जो सिंपल यूज़ करते हैं, नॉर्मल यूज़र्स होते हैं, उनके लिए फ़ोन बहुत ही कमाल का, बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, यहाँ पर गेमिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता जाऊँ, उस पर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। फ्री फायर जो गेम है, वो टेक्नो मोबाइल 4 पर बिल्कुल नहीं चल रही। मतलब उसको जब आप लोड करते हो, स्टार्ट में ठीक से लोगो वगैरह शो होगा, स्टार्ट स्क्रीन ठीक से शो होगी, लेकिन बाद में जो है स्क्रीन ब्लैक आउट हो जाती है। तो इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पर, उसका लिंक भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो।
इसके अलावा दोस्तों काफ़ी लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि ये फ़ोन हैंग तो नहीं होता, मतलब मल्टीटास्किंग अगर करते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस ज़्यादा एप्लीकेशंस हम खोल लेते हैं मोबाइल में, तो ये फ़ोन हैंग तो नहीं करता। तो तकरीबन 15 से 20 दिन जैसा कि मैंने आपको बताया इस फ़ोन को मैं यूज़ किया है, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिला, किसी किस्म का भी हैंग मुझे देखने को नहीं मिला। काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस मैंने यूज़ करके देखी हैं, एक टाइम में मैंने काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस को ओपन करके भी देखा है, मल्टीटास्किंग करके भी देखा है, तो किसी किस्म का हैंग वगैरह या लैग वगैरह यूजिंग में बिल्कुल भी मुझे यहाँ पर टेक्नो पोवायर 4 में नहीं मिला। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर कैमरास की, तो कैमरास क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है टेक्नो पोवायर 4 की। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक़्त जो ये वीडियो आप देख रहे हो, ये भी टेक्नो पोवायर 4 का जो रियर कैमरा है, क्वाड कैमरा, उससे बनाई गई है। तो वीडियो क्वालिटी आप जो है चेकआउट कर सकते हो कि कैसी वीडियो क्वालिटी है टेक्नो पोवायर 4 की। इसके अलावा कुछ सैंपल्स जो है मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगा इस वीडियो में, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। जो सबसे ज़बरदस्त मुझे चीज़ लगी यहाँ पर दोस्तों टेक्नो पोवायर 4 के कैमराज़ में, वो बुके इफ़ेक्ट है। जो रियर कैमरा में बुके इफेक्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का लगा है मुझे, और बहुत ही रियलिस्टिक किस्म का बुके आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ-साथ जो फ्रंट कैमरा है दोस्तों, उसकी क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट है और काफ़ी कमाल की इमेजेस और वीडियोज़ वहाँ पर आप बना सकते हो। हाँ, फ्रंट कैमरा में वीडियोज़ में आप थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है, लो लाइट में आपको वीडियो क्वालिटी ऐसी बेटर नहीं मिलेगी, लेकिन डे लाइट में आप काफ़ी कमाल की वीडियोज़ बना सकते हो। इमेजेस क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है फ्रंट और बैक कैमरा दोनों की, और यहाँ पर कुछ जो है इमेजेस फ्रंट कैमरा की भी मैं अटैच कर दूँगा, कुछ सैंपल्स अटैच कर दूँगा, आप जो है इसको देख सकते हैं। और फ्रंट कैमरा में जो पोर्ट्रेट का ऑप्शन है दोस्तों, कमाल की इमेजेस आप पोर्ट्रेट से ले सकते हो। बात करें दोस्तों यहाँ पर कैमरा के मेगापिक्सल्स की, तो जो रियर कैमरा है यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें एक सेंसर आपको 13 मेगापिक्सल का मिलेगा जो मेन सेंसर है। इसके अलावा दो सेंसर आपको 2-2 मेगापिक्सल के और एक एआई सेंसर आपको देखने को मिलेगा। साथ में क्वाड एलईडी फ्लैश, बैक जो कैमरा है रियर कैमरा, उसमें क्वाड एलईडी फ्लैश आपको देखने को मिलेगी, तो लो लाइट को भी ये काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज कर पाएगा। इसी के साथ-साथ जो फ्रंट कैमरा है दोस्तों हमारे पास, वो है 8 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा के साथ की भी आपको डुअल एलईडी फ्लैश देखने को मिलेगी, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो लो लाइट है, लो लाइट सिचुएशन है, उसको हैंडल कर पाएगा। प्राइस की दोस्तों बात करें तो इस फ़ोन की प्राइस काफ़ी ज़बरदस्त रीज़नेबल प्राइस रखी गई है, 17,999, जो अप्रॉक्सिमेटली 18,000 आप इसको बोल सकते हैं, और डिस्काउंट के साथ इससे भी कम प्राइस में आपको ये मार्केट में मिल सकता है। तो इस प्राइस टैग में दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आपको देखने को मिल रहा है, और काफ़ी कमाल का आपको जो है कॉम्बिनेशन देता है, काफ़ी बड़ी स्क्रीन है और अच्छा बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड करता है। तो जो लोग नॉर्मल यूज़र्स हैं, मतलब इतनी ज़्यादा गेम्स नहीं करते, हल्की-फुल्की गेम्स करते हैं और ज़्यादातर इंटरनेट सर्फिंग, सोशल नेटवर्किंग, टिकटॉक वगैरह, यूट्यूब वगैरह को यूज़ करते हैं, व्हाट्सऐप यूज़ करते हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम वगैरह ये तमाम चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उनके लिए फ़ोन बहुत ही कमाल का, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों बैटरी का जो ड्रेन टेस्ट है, उसके ऊपर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दूँगा। काफ़ी लोग इसकी रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह जल्दी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मेरे चैनल की जो ऑडियंस है वो मिक्स ऑडियंस है, मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गेमिंग को इंटरेस्ट रखते हैं, गेमिंग को पसंद करते हैं, और बहुत सारे लोग मेरी ऑडियंस में ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी गेमिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते, वो नॉर्मल यूज़र्स हैं और सिर्फ इंटरनेट सर्फिंग और सोशल नेटवर्किंग का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैं जब भी किसी फ़ोन का रिव्यू करता हूँ तो दोनों तरह की ऑडियंस को सामने रख के करता हूँ, और कोशिश करता हूँ दोनों तरह की ऑडियंस को बता पाऊँ कि ये फ़ोन गेमिंग वालों के लिए बेहतरीन हो सकता है या नहीं हो सकता, और जो गेमिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं, उनके लिए कैसा हो सकता है। तो टेक्नो फायर 4 का जैसे मैंने आपको रिव्यू के दौरान भी बताया कि अगर आप गेमिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और बहुत ज़्यादा तो गेमिंग करना चाहते हो, तो ये फ़ोन आपके लिए बिल्कुल नहीं है, आप किसी और फ़ोन को ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो और हल्की-फुल्की गेमिंग भी करते हो और बाकी आप इंटरनेट सर्फिंग और सोशल नेटवर्क्स का ज़्यादा यूज़ करते हो, तो ये फ़ोन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल का हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।